चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने चंद्रमा की पर्यायवाची देखा था और आज देखना हम लोगों को चांदनी की पर्यायवाची, रात्रि की पर्यायवाची, अंधेरा की पर्यायवाची और शेर की पर्यायवाची। कल की पर्यायवाची में एक शब्द आया था चंद्रमा में, द्विजराज। द्विजराज कैसे याद करोगे? या द्विजराज में एक शब्द छुपा हुआ है, द्विज। उस द्विज का मतलब जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपका सारा ज्ञान अधूरा रहेगा आगे भी। तो जरा देख लीजिए द्विज का मतलब क्या होता है। ये आपका अनेकार्थी शब्द में भी आएगा, तो इसलिए द्विज का अर्थ आपको आना चाहिए, द्विज का मतलब क्या होता है, तभी आप द्विजराज को समझ जाओगे। द्विज मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ। द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ। और किसका किसका जन्म बच्चे 2 बार हुआ है, इसको सीखते हैं। जैसे जिसका भी जन्म अंडे से होगा, पहले एक बार अंडे में जन्म हुआ, फिर अंडे से बाहर हुआ, तो उन सबका जन्म 2 बार होता है। जैसे हम कहें एक हो गया पक्षी का जन्म। पक्षी का जन्म 2 बार होता है, क्योंकि यह अंडे से निकलते हैं, अंडे से, और अंडे में एक बार जन्म हुआ, फिर अंडे से बाहर निकले, इसलिए पक्षी भी किसकी पर्यायवाची है? द्विज की पर्यायवाची है। और सेकंड पे कहें अंडज। अंडज, अंडे, अंडा जो होता है वो भी तो द्विज हुआ, क्योंकि अंडा पहले अंडे में जीव आता है, फिर जीव से अंडे से बाहर निकलता है, इसलिए अंडज का भी हो गया। तीसरा हम कहें सांप। सांप की भी पर्यायवाची है, क्यों? क्योंकि सांप जो होता है पहले वो भी अंडे से ही बाहर आता है, इसलिए सांप भी किसकी पर्यायवाची है? द्विज की पर्यायवाची है। पहले सांप का अंडा होता है, अंडे से सांप बाहर आता है, इसलिए ये भी है। और हम कहें ब्राह्मण। ब्राह्मण का भी जन्म 2 बार होता है बेटा। कैसे? एक बार आप लोग जानते हो, एक बार तो वो जन्म लेता है तब उसका जन्म हुआ, दूसरा जन्म उसका उपनयन संस्कार कराया जाता है ब्राह्मणों में, तो दूसरा जन्म उनका होता है उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, तो उनका भी जन्म, ब्राह्मण का भी जन्म कितनी बार होता है? 2 बार होता है। वही कहा जाए दांत जो होते हैं हमारे, तीत जो है, इनका भी जन्म 2 बार होता है। एक बार जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद दांत निकलता है, दूध के दांत जिसको कहते हैं। दोबारा जब वो दांत टूट जाते हैं फिर से दांत आते हैं, तो इन सब का जन्म 2 बार होता है। इसलिए द्विज शब्द से इतनी चीज, द्विज किसकी किसकी पर्यायवाची? पक्षी की, अंडज की, सांप की, ब्राह्मण की और दांत की। अब आपको क्लियर होना चाहिए, द्विज की हो गया। अब कहोगे सर इसी से आपने चंद्रमा की पर्यायवाची में द्विजराज क्यों बताया था? द्विजराज क्यों बताया था? द्विजराज हम बेटा इसलिए बताए थे क्योंकि ब्राह्मण लोग अपना राजा किसको मानते हैं? ब्राह्मण लोगों का सबसे प्रिय देव कौन सा है? चंद्रदेव है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो ब्राह्मणों के सबसे प्रिय हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विजराज कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को क्या कहते हैं? द्विजराज कहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका चंद्रमा वाला। अब आज हम लोगों को पढ़ना है चांदनी का, रात्रि का, अंधेरा का और शेर का। इसी तरीके से सारे पर्यायवाची आप लोग पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आपको सारे पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चांदनी की पर्यायवाची। और चांदनी की पर्यायवाची देखने से पहले आपको चांदनी पता होना चाहिए, चांदनी कहते किसको? चांदनी किसको कहते हैं? जो कल हम चंद्रमा बताए थे, चंद्रमा से जो किरण निकलती है उसी को क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की किरण को ही क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। तो चलिए अब एक एक पर्यायवाची देखते हैं। कल हम लोगों ने कुमुद बंधु पढ़ा था चंद्रमा में, कि लिली फ्लावर का जो बंधु है वो कौन है? चंद्रमा है। आज वहीं से इसको भी पढ़ रहे हैं, कौमुदी। कौमुदी किसकी हो गई? फिर चांदनी की पर्यायवाची हो गई। कुमुद से हो गया कौमुदी। और कुमुद कला, कुमुद कलाएं करती है, मतलब कुमुद की तरीके से कलाएं कौन करती है? चंद्रमा की चांदनी करती है। चंद्रमा की किरण जो होती है वो कुमुद कला कब करती है? जब चंद्रमा की किरण कुमुदनी पर पड़ती है तभी तो कुमुदनी कला करती है। तो चंद्रमा की किरण ही तो कला करा रही है कुमुद को, तो इसीलिए इसका नाम चांदनी को और क्या कहा गया? कुमुद कला कहा गया। थर्ड पे है चंद मरीचि। अब एक शब्द आया मरीचि। मरीचि का बेटा बहुत ध्यान से समझना, मरीचि 3 शब्द को कहते हैं, तीनों शब्द समझ लीजिए। एक होता है मारीचि, एक शब्द होता है मरीचि, और एक शब्द होता है
मारीच। तीन शब्द होते हैं, तीनों का अर्थ समझ लीजिए। जो मारीच होता है इसमें छोटी की मात्रा होता है, इसका मतलब होता है किरण, और किरण में भी देखो छोटी की मात्रा है, तो मारीच का अर्थ होता है किरण। वही मरीचि का अर्थ होता है सूर्य। और मारीच एक राक्षस था ना, मारिच राक्षस, तो इसका अर्थ होता है राक्षस। मारीचि किरण, मरीचि सूर्य, और मारीच राक्षस की पर्यायवाची है। अब इस शब्द में जब देखेंगे किरण वाला शब्द छुपा हुआ है, तो क्या लिखा है? चंद मारीच, चंद्रमा की किरण। और चंद्रमा की किरण को ही तो चांदनी कहते हैं, चंद्रमा की किरण को ही चांदनी कहते हैं। अब तो याद हो गया चंद्र मारीची किसका है? पर्यायवाची चांदनी का है। वहीं चंद्रिका इसी शब्द से बना हुआ है, तो ये भी याद हो जाएगा। चंद्र प्रभा भी इसी शब्द से बना हुआ है, प्रभा मतलब किरण होता है, तो चांदनी का जो किरण है वो भी हो जाएगा चंदनिया, इसी शब्द से बना हुआ है, ये भी याद हो जाएगा, ये चांदनी की पर्यायवाची है। उसके बाद अमृत द्रव आया। कल हम लोग आप लोगों को शरद पूर्णिमा का एक उदाहरण चंद्रमा की पर्यायवाची बताए थे, और उसमें बताया कि जो चंद्रमा होती है शरद पूर्णिमा के दिन खीर में अपनी अमृत रूपी रस बरसाती है। इसी के कारण जो अमृत की पर्यायवाची था उसमें नति, पति, नाथ, ईश्वर ये सब जोड़ देने पर वो किसकी पर्यायवाची बन जाती थी? चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाती थी। आज उसी चीज को हम यहाँ पर भी लिख दिए, अमृत द्रव, मतलब जिसके द्वारा वो अमृत बन रहा है उसी को तो द्रव कहेंगे। कैसे पहुंचता है चंद्रमा से इस खीर तक? वो पहुंचता है किरण के माध्यम से अमृत ना। तो अमृत द्रव का काम या अमृत रूपी द्रव का काम कौन कर रहा है? किरण ही तो कर रहा है। तो इसीलिए चांदनी को क्या कहते हैं? अमृत द्रव कहते हैं। उसके बाद उजियारी, जब आप लोग जानते हो चंद्रमा में किरण आता है तो थोड़ा बहुत उजियारी रात कहते हैं कि आज कैसी रात है? उजियारी की रात है, ठीक है। गांव में उजियारा और अंधियारा कहते हैं, तो कैसी रात हो जाती है? उजियारी रात हो जाती है। तो उजियारी भी याद हो गया, चांदनी की पर्यायवाची है। वहीं अगले पे आए ज्योत्सना, एक शब्द दिया है ज्योत्सना। ये बेटा बहुत पूछा जाता है ज्योत्सना, और ज्योत्सना आपको ये ज्यादातर तो आता है किसमें? शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो याद रखना, आधा जा या पर मात्रा यो, आधा ता आधा सा, या ना पर मात्रा ना, आधा ता आधा सा होता है। ये ज्योत्सना आपको शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए ज्यादा आता है। और ये कैसा रूप है? ये तत्सम रूप है। ये कैसा रूप है? तत्सम रूप है। वहीं इसका तद्भव रूप क्या है? जुनहैया क्या है? इसका तद्भव रूप है। और इसी का और तोड़ मरोड़ के शब्द गांव के लैंग्वेज में क्या बना है? जुनहाई और जोन। तो आपको चांदनी का पर्यायवाची कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कौमुदी, कुमुद बंधु से कौमुदी याद हो गया। कुमुद कला, कौमुदी कलाएं करती हैं जब किरण पड़ता है तो कुमुद कला। चंद मारीची, चंद्रमा की किरण चांदनी ही है। चंद्रिका, चंद्रप्रभा, चंदनिया याद हो गया। अमृत द्रव भी याद हो गया, चांदनी को कहते हैं। उजियारी भी याद हो गया। आगे ज्योत्सना बता दिया मैंने, ये शुद्ध वर्तनी में ज्यादातर आता है, लेकिन ज्योत्सना मतलब जिसकी ज्योति में क्या हो? शांति हो, तो उसे कहते हैं ज्योत्सना, ठीक है। कल मैंने बताया था कि जो चंद्रमा की किरण हो शांति का प्रतीक है, ठीक है। आगे जुनहैया इसी का तद्भव है, जुनहाई, और जोन इसी शब्द से बना हुआ है। अब आते हैं रात्रि की पर्यायवाची पर। रात की क्या पर्यायवाची होती है? कल आप लोगों को रात की मैंने कई सारे आप लोगों को जब चंद्रमा का पढ़ाया था तो उसमें रात का जिक्र किया था, ठीक है। हमने बताया था रात की पर्यायवाची में नाथ, पति, ईश्वर ये सारे शब्द जोड़ दो तो चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाता है। आज हमको रात्रि की ही पर्यायवाची पढ़ना है। निशा किसकी पर्यायवाची? रात की। आप सबको याद भी है। निशा रात भी रात को कहते हैं। कर लो रैन बसेरा रे, गाना सुना होगा। रैन बसेरा मतलब रात में बसेरा कर लो। रैन किसका होता है? रात की ही पर्यायवाची होती है। छपा क्लियर है, ये भी रात की पर्यायवाची होती है। रजनी ये भी क्लियर है, रजनी भी रात की पर्यायवाची होती है। और तमस्वनी, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा, और अंधेरा करने वाले, अंधेरा हो जाने पर क्या होता है? रात्रि होता है। तम करने वाली रात्रि है, अंधकार करने वाली
रात्रि है, तम मतलब अंधकार होता है और तमस्विनी मतलब रात्रि होता है। वहीं विभावरी, विभावरी रात्रि करने वाली, रात है, ठीक है। सर्वरी रात्र करने वाली, ठीक है, श्वेत रात्रि तो ये भी हो गया रात्रि की पर्यायवाची। वहीं यामनी शब्द पे आए, यामनी का मतलब होता है, याम मतलब होता बेटा पहर, याम का अर्थ क्या होता? पहर। अब आप जानते हो कि 24 घंटे का दिन और रात मिला के होता है और 24 घंटे में 8 पहर होता है। 24 घंटे में कितने पहर होता है? 8 पहर, मतलब हर 3 घंटे पर एक पहर चेंज होता है। और सबसे ज्यादा पहर रात्र में होता है, 3 पहर होता है। सर्वाधिक पहर कब होता है? रात में। और कितने पहर होते हैं? 3 पहर होते हैं। सबसे ज्यादा इसके पास पहर है और पहर की पर्यायवाची क्या है? याम। इसीलिए इसको देखो त्रियाम कहा गया है। इसके पास कितने पहर है? 3 पहर है, इसीलिए इसको त्रियामा कहा गया है। क्यों नहीं इसको त्रियाम कहा गया? क्योंकि ये जो रात्रि की पर्यायवाची है सारे स्त्रीलिंग है। रात्र की पर्यायवाची 99% क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग में जो भी शब्द आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर शब्दों में बड़ा आ की मात्रा लास्ट में जुड़ता है। या स्त्री के नाम देखो, किसी लड़की के नाम देखो तो उनके भी नाम में, जैसे अनुजा हो गया, लास्ट में क्या आया? आ की मात्रा आया, ठीक है। तो इस तरीके से, या कोई हीरोइन का कल्पना ले लो, लास्ट में बड़ा आ की मात्रा आया, ठीक है। तो सारे नाम में किसकी मात्रा आती है? बड़ा आ की मात्रा आती है या बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रात्र की पर्यायवाची में यहाँ क्या लिखे? त्रियामा। और याम मतलब होता है यामिनी, मतलब पहर में सबसे श्रेष्ठ पहर कौन सा है? रात्रि का पहर है, इसीलिए इसको यामिनी ही नाम दे दिए, क्योंकि सर्वाधिक पहर किसके पास है? रात्रि के पास है, इसलिए इसका नाम यामिनी और त्रियामा दोनों रख दिए। अगला है छड़दा, इसी को छड़दा भी कहते हैं, ठीक है। छड़दा मतलब कष्ट को हरने वाले और अंधकार करने वाले। अंधकार करने वाले, अंधकार कौन करती है? रात्रि में तो अंधकार होता है, ठीक है। तो फिर से देखो, निशा रात्रि की पर्यायवाची, रात्रि रात्रि की पर्यायवाची, रैन बसेरा रैन, छापा रजनी रजनी रात की पर्यायवाची, तमस्विनी रात की पर्यायवाची, विभावरी रात्र की पर्यायवाची, याम, यामा से हमने बताया था याम मतलब पहर होता है, 8 पहर होते हैं, सर्वाधिक पहर रात्र के पास होते हैं। इसी प्रकार से यामिनी और त्रियामा याद हो गया। सर्वरी किसकी पर्यायवाची? रात की पर्यायवाची है। सर्वरी रात की है, लेकिन अभी पढ़ेंगे सर्वर किसी और का है, जिसमें छोटा बड़ी की मात्रा नहीं होगी, वो किसी और का हो जाएगा। जैसे आप अंधेरा में पढ़ोगे सर्वर, ठीक है। तो आगे देखो, छड़दा क्लियर हो गया, रात की पर्यायवाची है। आगे आओ अंधेरा पर। अंधेरा को कुछ लोग गांव के भाषा में कहते हैं अरे अधियार होगी, तो अधियारा किसकी पर्यायवाची? अंधेरा की पर्यायवाची। और कुछ लोग कहते हैं अरे अंधकार हो गया, तो रात्रि की, अंधेरा की पर्यायवाची क्या है? अंधकार। और कुछ लोग कहते हैं तमोगतः प्रकाशो आगता, तम मतलब अंधकार, अंधकार जाए और जीवन में प्रकाश आए, ठीक है। तो तम किसकी पर्यायवाची है? अंधकार की पर्यायवाची है। और कई जगह हम लोग तम शब्द का प्रयोग किए हैं, जैसे तमस्वनी, तम को हरने वाली, तम करने वाली, सॉरी तम करने वाली, अंधकार करने वाली। अंधकार हो जाता है क्या हो जाता है? रात हो जाता है। या तम तब किसका पर्यायवाची हो गया? अंधेरा का। तमिश्र, देखो यहाँ तमिश्रा है, रात की पर्यायवाची में तमिश्रा होगा। रात की पर्यायवाची नहीं लिखा हमने, इसमें लिख सकते हो आप लोग। रात की पर्यायवाची में एक शब्द और जोड़ सकते हो, तमिश्रा, ठीक है। ये इसकी पर्यायवाची एक और लिख लो, तमिश्रा, तमिश्रा, ठीक है। बड़ा की मात्रा लग जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा इसी का, रात स्त्रीलिंग हो गया। और तमिश्र क्या हो जाएगा? किसकी पर्यायवाची? अंधेरा की पर्यायवाची हो जाएगा, क्लियर। तमिश्र अंधेरा की और तमिश्रा रात की पर्यायवाची हो जाता है, क्योंकि बड़ा की मात्रा लगने पर वो रात की पर्यायवाची बन जाता है, क्लियर। आगे देखो, तमस, तमस, तम मतलब अंधकार, तमिश्र से तमस बना है, तद्भव रूप, क्लियर। ये भी हो गया याद। तिमिर, तिमिरो गता प्रकाशो आगता, तिमिर मतलब क्या होता? अंधकार होता, ये भी याद हो जाएगा। और सर्वर देखो, यहाँ पर सर्वरा था, सर्वरी था, यहाँ पर सर्वर है, तो याद हो गया। सर्वर पुल्लिंग है और सर्वरी स्त्रीलिंग है, ठीक है। सर्वर मतलब होता है अंधेरा और सर्वरी मतलब होता है रात,
वही देखो एक शब्द दिया है ध्वांत। ध्वांत मतलब होता है श्वेत, इसका मतलब क्या होता है धवल। धवल को क्या कहते हैं? श्वेत। ठीक है। और श्वेत आप लोग पता है, जब आप लोगों को चंद्रमा की पर्यायवाची बताए थे, श्वेत किरण किसको कहते हैं? चंद्रमा की किरण को ना। तो श्वेत वाली रात मतलब शांत वाली रात कौन होती है? कब होता है? जब अंधेरा होता है ना। तो हम जानते हैं श्वेत किसका प्रतीक है? धवल किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और शांति कब होती है? अंधेरे में ही तो रहती है, रात के अंधेरे में रहती है ना। इसलिए ध्वांत भी किसका है? अंधेरे का। इसको बेटा आप लोग वैसे ही याद कर लो, ज्यादा कुछ याद करने की वो नहीं। फिर से एक बार देखो, अंधेरा का अंधियारा याद है, गांव में ही बोलते हैं सब लोग ऐसा। अंधकार भी सबको याद है, तम भी याद है सबको, अंधेरे को ही कहते हैं। तमिश्र भी याद है, और तमिश्रा रात को कहते हैं। आगे तमस इसी का रूप है। तिमिर इसी का, तिमिर तिमिरो गता प्रकाशो आगता। तिमिर मतलब अंधकार। सरवर सरवरा, सरवर और सरवरी हो गया, सरवर और सरवरी। ध्वांत याद हो गया कि ध्वांत अंधेरा का है। अब आते हैं शार्दूल पर, शेर की पर्यायवाची पर। धीरे धीरे हम लोग सारे पर्यायवाची एकदम याद कर ले रहे हैं। अब शार्दूल को याद करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ याद करना होगा। क्या? देखिए शार्दूल शब्द ये प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, पहले इसको कहते थे शार्दूल, फिर आगे कहने लगे इसको शार्दूल, फिर आगे कहने लगे इसको शार्दूल। देखो टाइम जैसे चेंज हुआ, पहले ये था शार्दूल। शार मतलब होता है क्या? हिरण। हिरण जिससे दूर भागते हैं वो कौन है? शेर ना। शेर से ही तो हिरण दूर भागते हैं। शेर को देखकर हिरण खूब दूर भाग जाते हैं ना। शार मतलब क्या होता है? हिरण। शार मतलब हिरण होता है, और हिरण जिससे दूर भागते हैं वो कौन है? शेर है ना। इसी शब्द को आगे अगर आप लोग रा 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 कहोगे तो एक एक बार ऐसे जबान से ला आ जाएगा, परिवर्तन हुआ, इसका नाम हो गया शार्दूल। और अच्छे से इसका जब तत्सम रूप निकाला गया तो इसी को क्या कहने लगे आगे चलकर? शार्दूल कहने लगे। ठीक है। तो शार्दूल हमने देखा किसकी पर्यायवाची है? शेर की है बेटा। किस तरीके से है याद कर लो। शार्दूल शार से दूर, हिरण से दूर, हिरण से दूर। ठीक है। हिरण जिससे दूर भागे, हिरण किससे दूर भागता है? शेर से दूर भागता है। इस तरीके से शार्दूल हो गया। क्लियर? आगे मृगराज। अब देखो, अब इसको समझिएगा। मृग शब्द जो होता है, आपने कल पढ़ा था मृग हिरण को कहते हैं। साथ ही साथ में मृग मतलब पशु भी होता है। मूल शब्द मृग का क्या होता है? पशु। ठीक है। मृग के दो अर्थ हैं, मृग मतलब हिरण और मृग मतलब पशु। अब पशुओं का राजा कौन होता है? यानी कि मृगराज किसको कहेंगे? शेर को कहेंगे। पशुओं का राजा शेर, इसलिए मृगराज शेर हो गया। इसी शब्द से बन गया मृगेंद्र। अब पशु शब्द में पति नाथ ये सब जोड़ दो तो सब किसकी पर्यायवाची हो जाएगा? शेर की। तो मृगेंद्र, मृग में इंद्र जुड़ गया, पशुओं का इंद्र कौन है? शेर है। वनराज, वन का राजा कौन है? शेर है। बहुबल, बहुत बलों वाला कौन है? शेर है। सिंह, सिंह जानते ही आप लोग इस बात को तीनों पे ध्यान दो। किसी भी शब्द के जो प्रजाति होती है, प्रजाति जो होती है हमेशा वो उसी शब्द की ही पर्यायवाची होती है, भले ही वो दूसरा कुछ होता हो, लेकिन किसी भी एक चीज की प्रजाति चाहे जो हो, लेकिन वो किसकी पर्यायवाची कहलाएगी? उसी की, उसी शब्द की। जैसे शेर हम जानते हैं कि बाघ तो किसी और कहते हैं, शेर किसी और कहते हैं, चीता किसी और को कहते हैं, लेकिन ये सब पर्याय किसके प्रजाति हैं? शेर के ही तो प्रजाति हैं। भले ही ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी ही प्रजाति, हमने बोला सारी प्रजातियां एक ही पर्यायवाची होती हैं। ठीक है। तो शेर की ही पर्यायवाची सिंह हो गया, बाघ हो गया, और इसी का तत्सम रूप व्याघ्र हो गया। ठीक है। अब केसरी पे आते हैं। केसरी को कैसे याद करना है, क्या करना है? केसरी क्यों इसका नाम रखा गया? इसके जो आपने केस देखा है वो बड़े घुघराले से ऐसे रहते हैं। शेर के, शेर के जो केस होते हैं खूब घुघराले से रहते हैं, ऐसे दांत निकला हुआ होता है। ठीक है। उसी वजह से इस अपने केस के लिए फेमस है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए? केसरी रख दिए।
इसी को केसी और इसी को केहरी कर दिए। केवल अपनी केस की वजह से, केस मतलब बाल, अपने बालों की वजह से फेमस होने के कारण उसका अगर बाल अगर काट दिया जाए तो शेर की जगह वो गीदड़ लगने लगेगा। ठीक है, यही सही है ना। तो बाल रहता है, उसी के कारण वो शेर लगता है, इसी कारण उसके शेर के बालों के कारण शेर प्रसिद्ध है, इसलिए इसको केसरी, केसी और केहर कह दिए। अगला आया पंचानन। पंचानन, ये दो शब्द से इसको याद कर सकते हो। कैसे? एक तो जब वो अपना ऐसे मुंह खोलता है तो इतना बड़ा मुंह खोल देता है जैसे लगता है 5 मुंह खुला हुआ हो। दूसरा, जब ये शिकार करता है तो हाथ, पैर और मुंह चारों, हाथ पैर मिला के मतलब चारों पैर मिला के और मुंह मिला के 5 चीजें हो गई। पांचों से शिकार एक साथ करता है, किसी के ऊपर अटैक करता है। तो वो कहते हैं उसके पास एक मुख से वो शिकार नहीं करता, 5 मुख से शिकार कर रहा है। 4 पैर और 1 मुख, 5 चीजों से शिकार कर रहा है। मतलब इसके कितने मुख हैं? 5 मुख है। पंचानन बेटा एक लोगों की और पर्यायवाची होता है, साथ में याद रखना शिव जी की भी पर्यायवाची होता है। पंचानन शिव जी की भी पर्यायवाची होता है, यही याद रखना। पंचानन इनको भी कहते हैं और पंचानन शिव जी को भी कहते हैं। अब नखा युद्ध, जो ये आक्रमण करता है कौन? सिंह, शेर। वो किससे करता है? नख के माध्यम से करता है आक्रमण। जो युद्ध करता है किसके माध्यम से करता है? मतलब आयुध शब्द जुड़ा है इसके साथ ना, नख धन आयुध। आयुध मतलब होता है हथियार, जिसका हथियार उसके नाखून हो। और किसके हथियार नाखून होते हैं? शेर के। तो शेर के हथियार नाखून होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? नखा युद्ध कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अब देखते हैं, आयुध शब्द से कई सारे पर्यायवाची याद कर लोगे एक साथ, जिनके हथियार वज्र हो। वज्रादापि कठोराणि, वज्र की तरीके से जिसका शरीर कठोर हो, उसे किसकी होते है? इंद्र की होती है ना। इंद्र के जो हथियार है वो क्या है? वज्र है। इंद्र का हथियार क्या है? वज्र है। तो वज्रायुध किसका हो गया पर्यायवाची? इंद्र का हो गया। ओके, आगे चक्रायुध, जिसके हथियार चक्र है, वो कौन है? विष्णु जी। जिसके हथियार चक्र है वो हो गया विष्णु जी की पर्यायवाची। क्योंकि आगे देखो, कुसुमायुध, जिसका हथियार, कुसुम मतलब होता है फूल, पुष्प, जिसका हथियार पुष्प हो। कौन है जो पुष्प से कोमल है? कामदेव है ना। ठीक है, तो कुसुमायुध किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। ठीक है, जिसका हथियार कुसुम हो वो कौन है? कामदेव। जिसका हथियार चक्र हो कौन है? विष्णु। और जिसका हथियार वज्र हो वो कौन है? इंद्र। ठीक है, अब कह रहा है जिसका हथियार शूल हो, मतलब त्रिशूल हो। किसका हथियार त्रिशूल था? शिव जी का था ना। तो त्रिशूलायुध किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शिव की पर्यायवाची हो जाएगी। वही गदायुध, जिसका हथियार गदा हो, जय बजरंगबली, तो किसका हो जाएगा? हनुमान जी। आगे है चरणा युद्ध। चरणा युद्ध, चरणा युद्ध किसकी पर्यायवाची होता है? चरणा युद्ध कब किसकी पर्यायवाची होता है? जिसका हथियार, ये बेटा थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक है, चरणा युद्ध नहीं, कुछ और होना चाहिए था। चलो आगे देख लो, हला युद्ध बेटा, चरणा युद्ध नहीं, हला युद्ध। ठीक है, जिसका हथियार हल हो वो कौन है? जिसका हथियार हल हो कौन है? हल किसका है? बलराम का है कि नहीं? बलराम ही तो हल लिए रहते हैं। तो हला युद्ध किसको कहते हैं? बलराम को कहते हैं। तो हला युद्ध किसकी पर्यायवाची हो गया? बलराम की हो गया। वहीं नखा युद्ध, जिसका हथियार नख हो, उसके नाखून हो, शेर। तो इतने सारे पर्यायवाची आपको रेडी हो गए। फिर से एक बार देख लो जल्दी से। वज्रायुध इंद्र, चक्रायुध विष्णु, कुसुमायुध कामदेव, शूलायुध शिव, गजायुध हनुमान जी, और हलायुध बलराम, और नखायुध शेर। इस तरीके से आपको ये भी पर्यायवाची तैयार हो गया। आज हम लोगों ने इतने पर्यायवाची को और पढ़ लिया, आगे पर्यायवाची कल पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को अब इसको रटना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।